Hello bachcho, let's see this question. This question says write the balance ionic equation for the reaction of potassium dichromate with sodium sulfite in acidic medium to give chromium third ion and sulfate ion. इस क्वेश्चन में गिवन रिएक्शन में एक रिडॉक्स रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन में एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस के थ्रू हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उन्हें बैलेंस करेंगे। सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो इसके लिए हम केमिकल रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फाइड के बिटवीन होती है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की आयनिक फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस, इसकी रिएक्शन होगी सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड को हम लिख सकते हैं 2Na प्लस एंड सल्फाइड आयन होता है SO3 2 माइनस। इनके रिएक्शन से फॉर्म होता है क्रोमियम Cr3 प्लस एंड सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयंस। सो यहाँ कुछ स्पीसीज है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करके उनको बैलेंस करना है। सो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसमें प्रेजेंट सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 2 माइनस के इक्वल करने पर हम क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के लिए x है तो दो एटम के लिए ये वैल्यू होगी 2x प्लस 7 ऑक्सीजन एटम के लिए होगी 7 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ ऑक्साइड फॉर्म में है और इस पर टोटल चार्ज है -2 और इसे कैलकुलेट करने पर x वैल्यू आ जाती है +6। इट मीन्स क्रोमियम यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह सल्फाइड आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। सल्फर के लिए अगर हम इसे x कंसिडर करें तो 3 ऑक्सीजन एटम के लिए होगी ये 3 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ ऑक्साइड फॉर्म में है, इज इक्वल -2 और इसे सॉल्व करने पर x वैल्यू हमें मिल जाती है +4। तो सल्फर यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम यहाँ +3, जितना चार्ज होता है मोनो एटॉमिक आयन में वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए अगर अब सल्फर के लिए इसे x कंसिडर करें तो x +4 इंटू -2 इज इक्वल -2। सो x वैल्यू मिल जाती है +6। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ गया है +4 से +6 का। सो यहाँ ये +4 से चेंज हुआ है +6 में, +4 से गया है ये +6 में। तो यहाँ क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। इसी तरह अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के केस में ये +6 से गया है +3 में, और जब ये +3 में जाता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक क्रोमियम एटम। एक क्रोमियम एटम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर होता है रिडक्शन। तो क्रोमियम का हुआ है यहाँ रिडक्शन। तो हमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल गई है, तो इन्हें हम सेपरेटली लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को O डॉट H डॉट R डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज है SO3 2 माइनस, ऑक्सीडाइज हुआ है SO4 2 माइनस में। रिडक्शन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में डाइक्रोमेट
डाइक्रोमेट से क्रोमियम थर्ड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसमें स्पीसीज है लेफ्ट साइड Cr2O7 2 माइनस से बना है Cr3+। तो इस तरह हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिल गई है। अब इन्हें हमें बैलेंस करना है, इनको बैलेंस करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड इन चार्ज। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऐसे एटम्स को बैलेंस करते हैं जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ अदर एटम है सल्फर, सल्फर को बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इक्वल है, तो इन्हें हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अदर एटम यहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन राइट साइड 4 है, लेफ्ट साइड 3 है, तो लेफ्ट साइड एक ऑक्सीजन कम है। जिस साइड ऑक्सीजन कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाते हैं, तो यहाँ हम एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए राइट साइड हम उतने ही H+ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 2H+ हम ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ चार्ज बैलेंस करना है, तो लेफ्ट साइड चार्ज देखा जाए तो टोटल -2 चार्ज है, राइट साइड -2 एंड +2 जीरो चार्ज हो जाता है। तो यहाँ चार्ज -2 करने के लिए हम राइट साइड 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ एक बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल गई है, जिसे हमने 1 नाम दे दिया है। नेक्स्ट RH रिएक्शन में अदर एटम क्रोमियम है, इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए राइट साइड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड 14H+ ऐड करेंगे। चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करने के लिए इनका हम सम करेंगे, -2 एंड +14 हो जाएगा +12। इस साइड है +6, तो इस साइड +12 ज़्यादा है, इसे हमें कम करना है, तो इस साइड हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इस तरह हमें फाइनल इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगी RH। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। दोनों रिएक्शन को ऐड करते समय एक बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आने चाहिए, जिससे जब उनको ऐड किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इनको इनको 6 करने के लिए इक्वेशन 1 को हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर इस रिएक्शन को हम एक बार इस तरह से लिख सकते हैं, 3SO3 2 माइनस प्लस 3H2O 3SO4 2 माइनस प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें फाइनली इक्वेशन 3 मिल जाती है। अब इक्वेशन 3 और 2 को हम ऐड करेंगे। ऐड द इक्वेशन 2 एंड 3, और जब इनको ऐड किया जाता है तो लेफ्ट साइड जो स्पीसीज है उनको लेफ्ट साइड लिखा जाता है इक्वेशन में, और जो राइट साइड स्पीसीज है उनको राइट साइड लिखा जाता है। तो लेफ्ट साइड स्पीसीज है 3 सल्फाइट 3H2O एंड डाइक्रोमेट 14H+ एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट साइड है 3SO3 2 माइनस 3H2O प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और राइट साइड स्पीसीज हैं 3 सल्फेट 2 Cr3 प्लस 7H2O 6H+ एंड 6 इलेक्ट्रॉन। राइट साइड स्पीसीज है 3 सल्फेट 2 Cr3 प्लस 7H2O प्लस 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड कुछ टर्म्स
कॉमन है तो उनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर उनका साइन चेंज हो जाता है, सो वो कैंसिल हो जाती है। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड 7s2o है और इस साइड 3s2o है, तो ये 3s2o कैंसिल हो जाएंगे और राइट साइड 4s2o रह जाएंगे। इसी तरह राइट साइड 6H प्लस और लेफ्ट साइड 14H प्लस, 14 में से 6 करने पर यहाँ 8H प्लस रह जाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम फिर से इस तरह से लिख सकते हैं, 3SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 2 Cr3 प्लस 4S2। तो इस तरह से हमें मिल गई है ओवरऑल रिएक्शन। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो और दोनों तरफ चार्ज भी इक्वल हो। तो अगर हम सल्फर एटम की बात करें तो इस साइड 3 सल्फर एटम है, इस साइड भी 3 सल्फर एटम है। क्रोमियम एटम 2 है, इस साइड भी 2 है। ऑक्सीजन एटम की बात करें तो यहाँ 9 और प्लस 7 हो जाते हैं 16, इस साइड है 12 एंड 4 16। हाइड्रोजन एटम्स इस साइड 8 है और इस साइड भी 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन एटम है। सभी एलिमेंट के एटम्स बैलेंस है। चार्ज की बात करें तो लेफ्ट साइड चार्ज होगा 3 इंटू 2 6 एंड 2 -8 एंड -8 एंड +8 0 हो जाता है। इसी तरह इस साइड माइनस चार्ज है +6 और राइट साइड है पॉजिटिव चार्ज +6, तो ये भी ओवरऑल 0 हो जाता है। इस तरह इस इक्वेशन में सभी एलिमेंट्स के एटम और चार्ज बैलेंस हो गए। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड chemical equation. Hope you understood it well. Best of luck.